तो सीधे जुड़ते हैं हम खान सर से। बहुत बहुत स्वागत है खान सर आपका। और आप ऐसा लग रहा है कि अब पूरे देश में खान सर के नाम से फेमस हैं और पाकिस्तान से भी बहुत प्यार आपको मिलता है, हम देखते हैं वहां से भी। तमाम आपके यूट्यूब कमेंट्स हमने देखे हैं कि वहां से लोग आपके चाहने वाले हैं और मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर आपको फॉलो करता हूँ। खान सर, आपका समय इसलिए सिर्फ लिया है कि लोगों के बीच में बहुत भ्रम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे अंचल जहां पर ज्यादातर ग्रामीण आबादी है, वहां पर कोरोना को लेकर के इतना ज्यादा डर है कि अगर कोई छींक भी देता है तो उसे लगता है कि बस 2-4 दिन का मेहमान हो। हम ये आपके जरिए अपने दर्शकों तक ये चीज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इससे कितना डरना है, कितनी हमें इससे जागरूकता लेनी है, रखनी है, और कैसे हम इससे पार पा सकते हैं। तो आपके कई वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम बस ये चाहते हैं खान सर कि आप पहले तो एक हाईलाइट बता दें कि दरअसल ये कोरोना किस तरह से हमारे शरीर में असर कर रहा है और ये है क्या, जो वो आसान शब्दों में लोगों को समझ में आ पाए। सर देखिए, कोरोना एक्चुअली ये हमारे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, इतना तो सबको पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि आजकल लोगों के अंदर एक बहुत इतना बड़ा डर बन गया है ना। इस कोरोना का सबसे बेहतर अगर कोई दवा है तो जैसे लोग कह रहे हैं कि रेमडेसिविर, हम आपके मध्य प्रदेश के न्यूज देख रहे थे, वहां रेमडेसिविर 1 लाख का बिक रहा था। जबकि सबसे बड़ा अगर कोई दवा है तो हमारा आत्मविश्वास। अगर हम ठान लिए कि नहीं हमें इस कोरोना को हराना है तो हम समझिए कि उसी दिन से हम रिकवर होने लगते हैं। सबसे बड़ा एंटीबॉडी वही है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग अगल बगल में इतनी निगेटिव चीजें देख ली है ना कि हमारा शरीर खुद से सिहमने लगता है। जैसे रात के वक्त में अगर हमें किसी नदी के किनारे या किसी जगह अकेले में छोड़ दिया जाए तो हमारा डर जाते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन एक वहम है हमारे शरीर में। वैसे ही इस कोरोना को लेकर भी डरना नहीं है, इससे डट कर सामना करना है। जो जो जरूरी चीजें हैं जैसे सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका जरूर पालन करना है। और इसको बचने के लिए अभी क्या है कि जो सेकेंड वेव आ रही है ये कोरोना की सुनामी की तरह है, तो इसको हम सबको मिलकर रोकना है एटलीस्ट 15 से 20 मई के बीच में। अगर हम यहाँ तक के चेन को रोक देते हैं तो कोरोना देखिएगा उसके बाद अचानक फॉल डाउन करेगा। तो खान सर, क्या 15 से 20 मई तक अभी ये कर्व ऐसे ही बढ़ती रहेगी? और अगर हाँ सर, बहुत भयानक बढ़ेगी। आपको बता दें, हम सारे देशवासियों को कहते हैं भाई 15 से 20 मई तक बचा के रखिए। वो एक दिन में 6 लाख के ज्यादा का आंकड़ा पार करेगा ये। और बहुत तेजी से डिक्लाइन करेगा। जे कर बनाएगा तुरंत गिरेगा। सेकेंड वेव को ऐसे ही देखा गया। अगर आप ऐसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो वैसा ही हुआ। लेकिन इस बीच अगर हम लोग अपने आप को, सारे देशवासी, अगर हम लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का यूज करते हैं और 15 से 20 मई तक अपने को सिक्योर करते हैं तो ये जो बीच का 15 दिन का समय है ना, इस 15 दिन के समय में सरकार जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा देगी, जो जरूरी दवाइयां हैं उन्हें ले आ देगी, एक इकोसिस्टम 15 से 20 दिन में डेवलप कर देगी। लेकिन अगर इसी बीच में हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो फिर क्या है ना कि थोड़ा सा डेथ रेशियो बढ़ जाता है। बिल्कुल। खान सर, यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी हम बात करते हैं तो आज बंगाल स्ट्रेन आ गया, ब्रिटेन का स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, मैक्सिको स्ट्रेन ने दिक्कत कर दी। ये तमाम चीजें क्या हैं, ये स्ट्रेन क्या है, और इंडिया में इस वक्त कौन सा स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है कि वो इतनी ज्यादा हमारी जो डेथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है? सर, स्ट्रेन को आप ऐसे समझिए कि किसी परिवार में मान के चलिए 5 बेटे हैं किसी के, पांचों बेटों का स्वभाव एक जैसा नहीं रहता है। तो हमारा अगर उस परिवार से झगड़ा है तो आप देखेंगे पांचों बेटों का बिहेव हमसे अलग अलग रहेगा। कुछ हमेशा एग्रेसिव रहेगा, कुछ नॉर्मल बिहेव करेगा, कुछ मुंह से कुछ बोल के चला जाएगा, कुछ सोचेगा डायरेक्ट इसको मार ही डालते हैं। वैसे ही ये कोरोना एक खानदान है, एक फैमिली है बीमारी की, जिसके अलग अलग स्ट्रेन देखे जाते हैं। जो चाइना से आया था सार्स कोविड 2, वो उतना खतरनाक नहीं था जितना कि ब्रिटेन वाला जो है, वो जो चाइना से आया था, वो जो 7 दिन में जितना हमारी फेफड़ों को नुकसान करता था, ये जो डबल म्यूटेंट आया है वो उसको 2 दिन में कर देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो बीमार पड़ने वाले हैं वो 2 दिन में दिखते होंगे कि अभी उनको लक्षण पता चला कि अचानक ऑक्सीजन, उनका सांस कम होने लगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। जबकि पहले जो ऑक्सीजन का जरूरत था वो बीमार पड़ने से, इन्फेक्टेड होने से 12वें से 13वें दिन पड़ता था, आज वो 7वें से 8वें दिन पड़ने लग रहा है। तो हम लोगों को जरूरत है कि जब तक गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो जाए, हम खुद को बचा के रखना। और हमारे लिए भी एक बहुत गलत बात है, हमारे मतलब मेडिकल सिस्टम को कहिए कि अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकी है। आज भी आपको बस इतना बताया जा सकता है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड है, ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है। तो अब इंसान इक्वली डर रहा है।
वो कमजोर कोरोना से भी उतना ही डर रहा है जितना से मजबूत कोरोना से डर रहा है। और अगर हल्के में ले रहा है तो कमजोर वाले को भी हल्के में ले रहा है, मजबूत वाले को भी हल्के में दे रहा है। जबकि चाइना में देखेंगे, जैसे दिसंबर में ये कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ, उन्होंने जनवरी में ही इसका जीनोम सीक्वेंसिंग नेट पर अपलोड कर दिया। इसलिए ये कोरोना की वैक्सीन जो है पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन बन चुकी है। लेकिन अभी हम लोग के पास 1000 सैंपल भी नहीं है नए कोरोना स्ट्रेन के। जबकि अगर हम लोग पहले जैसे ये दिसंबर में ब्राजील का डिटेक्ट हुआ था, जनवरी में साउथ अफ्रीका वाला डिटेक्ट हुआ, फरवरी में यूके वाला हमारे इंडिया में आने लगा, तो हमको उसी समय से सतर्क होने चाहिए था कि जिस तरह से हमारे देश में जनवरी में पहला केस देखा गया 2020 में और अचानक बढ़ने लगा, तो सरकार को भी उसी तरह से कदम उठाना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गया इसमें। बिल्कुल खान सर, यहाँ पर एक और सवाल है जो बार बार उठ रहा है और उसको लेकर बहुत गफलत है। हमने देखा डॉक्टर्स भी उसको लेकर के एक मत नहीं है। वो है कब जाकर, किस स्तर पर जाकर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जब गिरता है वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी को हम देख रहे हैं 93 से नीचे गया, 90 हुआ तो ऑक्सीजन लग जाती है, कोई 70 भी घर में सर्वाइव कर गया। इससे लेकर के बड़ा विरोधाभास है लोगों में, रिसर्च में या बात जो विशेषज्ञ उनकी राय में। देखिए, लोगों को ना सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर दीजिए तो पल्स ऑक्सीमीटर में क्या है कि हमें अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को नाप लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अगर हम ये नापते हैं तो अगर हमारा 94 से ऊपर जा रहा है तो 94 से ऊपर का मतलब हम बिल्कुल सही है। अब जैसे मेरा पल्स ऑक्सीमीटर इसमें अगर हम नापते हैं 94 से जाता है तो सही है। अगर 94 से आप 90 के बीच में, 90 से ऊपर है तो आप माइल्ड में आते हैं। लेकिन अगर आपका 80 और 90 के बीच में है तो आपको डॉक्टर्स के कंसल्ट में हमेशा रहना चाहिए। जैसे आप देखिए मेरा अभी 99 दिखा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पल्स सैचुरेशन सही है। लेकिन अगर 90 से और 80 के बीच में जा रहा है तो हमें डॉक्टर के कंसल्ट में रहना पड़ेगा और हमें बैकअप में ऑक्सीजन का व्यवस्था करके रखना पड़ेगा कि भाई अब कभी भी डाउन हो सकता है। तो जब वो 80 टच करने लगता है तो हमें ऑक्सीजन पे जाना पड़ता है और 80 से 70 के बीच में हमें एक देख रेख करने वाला चाहिए, वरना उसको ऑक्सीजन निकाल देंगे तो वो हांफने लगेगा उस चीज। बिल्कुल। और साथ ही साथ खान सर ये भी देखा गया है कि कोरोना को लेकर के या तो लोग बहुत ज्यादा डरे हैं या अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो लगातार ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो अमर हैं। और खास बात यह है कि खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों के लोगों के साथ जान जो है उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें हम बता रहे ना कि हम कोरोना दो टाइप का है। एक सच में है जिससे कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है और एक ऐसा है जिससे नहीं डरेंगे तो फिर आपको वो पहुंचा देगा कहीं और। तो हम लोग अभी ये फर्क ही नहीं कर पाए हैं कि जो व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है ये चाइना वाला कोरोना से है या साउथ अफ्रीका वाला, ब्राजील वाला, ब्रिटेन वाला। अब जैसे चाइना वाला आया था तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसके प्रति इम्यून हो चुकी थी। इवन जो हम लोगों ने वैक्सीन भी बनाई थी वो भी उसी के प्रति बनाई थी, ज्यादातर ध्यान में रख के। तो लोगों में ये लापरवाही है कि हम मतलब वो ये देख रहे हैं कि वो ठीक हो गया तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ये गलत चीज है। किसी का इम्यून सिस्टम सही था या फिर पहले कोरोना डिटेक्ट हो गया, वो बच गया, तो इसका मतलब नहीं कि सारे लोग बच जाएंगे। और एक और भ्रांति है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोरोना तो एक मामूली फ्लू है। तो भाई पूरी दुनिया में लोग इतने मर रहे हैं, जो ऐसा बात बोलता है ना उन्हें कोरोना वार्ड में एक दिन के लिए रख देना चाहिए, फिर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जिन्हें जानना चाहते हैं। वैक्सीन खास तौर से हमने देखा है कि कुछ जगह ये शिकायतें भी हमें मिली है कि पहली वैक्सीन की तो लगा दी कोवैक्सीन और दूसरी लगा दी कोविशील्ड दूसरा डोज, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, खासतौर से सरकारी सिस्टम में बहुत हुआ। अब बताइए इस तरह से अगर कोई वैक्सीनेशन हो रहा है तो कितना फायदा देगा और कितना नुकसान करेगा? देखिए सर, इसका अभी कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन ऐसे वैज्ञानिकों का एक हिस्सा ये भी है जो इस चीज को अच्छा बताता है। जैसे वैक्सीन क्या है, जैसे मान के चलिए हमें जंगल में छोड़ दिया गया, हमारे पीछे कुछ जानवर लग गए, तो हमारे पैरों में जूते रहने चाहिए ताकि हम भाग सके। अब नंगे पैर भागने से अच्छा है ना कि एक पैर में दूसरा जूता, एक पैर में कोई दूसरा जूता, तो भी हम भाग सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भाग सकते हैं। तो कहीं कहीं तो ये चीजें जो है ना ये नुकसान नहीं करेगी, लेकिन हाँ जब तक हमारे पास स्टडी नहीं हो जाता है, उसका डाटा नहीं आ जाता है कि एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड के लगने से ज्यादा इम्यूनिटी आती है कम आती है, तब तक के लिए ये कहना ठीक नहीं है कि भैया ये ज्यादा कारगर है। लेकिन ये गलत उतना नहीं है जितना मतलब इसको लोग डर जा रहे हैं कि नहीं हमें एक कोविशील्ड लग गया, एक कोवैक्सीन, दोनों का काम है बस ये क्या करना, हमारे शरीर में एंटीबॉडी को डेवलप करना। बिल्कुल। और ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा मारामारी है। हम देख रहे हैं कि कई जगह से तो तस्वीरें हमने दिखाई कि अच्छे भले घर के लोग ऑक्सीजन को चुराकर अस्पताल के सामने से ले जा रहे हैं, रास्ते में लूट ली गई ऑक्सीजन। तो क्या इसके लिए क्या तैयारी करें, घर में क्या इसकी कोई व्यवस्था हो सकती है? देखिए घर में करने के लिए लोगों को कहते हैं कि आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा के ले जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितना दिन काम है? 2 से 3 घंटा रोक लेगा आपको।
मतलब 2 से 3 घंटा आप जो ऑक्सीजन चुरा के रख ले रहे हैं, इससे आपका मरीज ठीक हो जाएगा। उससे चुराने से बेहतर है कि आप 3-4 वैकल्पिक लोगों से कांटेक्ट में रखिए जो डीलर है ऑक्सीजन के, उसको स्टोर करने से अच्छा कि इसके पास नहीं होगा तो उसके पास होगा, वो लोग का लिंक होता है, वो दिला देंगे आपको। एक ये कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अचानक से नीचे नहीं गिर जाता, ऐसा नहीं कि अचानक 60 हो गया, तो जैसे मान के चलिए किसी का 90 है तो उसका 85 आएगा, तो उस समय वो प्रोन पोजीशन पे सो सकता है, मतलब उल्टा लेट जाए और सीने के नीचे तकिया लगा ले। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, इसके 30% ऐसे जो टिश्यू होते हैं वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, वो इमरजेंसी के लिए बनाए रहते हैं। तो जब हम उन्हें तकिया से दबाते हैं, आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता होगा तो वगैरह इसे सलाह जाता है, तो उसमें क्या आता है कि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जनरेट करने लगते हैं। तो हम लोग 4-5% वहां से इंक्रीज कर सकते हैं जो चुरा के कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और रही बात, हम सारे आपको बताते हैं, हम लोग के यहाँ गाँव में क्या होता था ना, कभी कभी बारात आती थी तो खाना, शादी में खाने घट जाते थे, तो खाना बनाने कैसे, तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे ना, कोई प्रोग्राम कर देते थे